नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। तो आज हम आए हैं शाहबाद मारकंडा में, जहां पर यहां के पुलिस स्टेशन में दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जो यहां के रहने वाले श्री जगमोहन जी ने केस फाइल किया है। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर, पता चला है आपने आम आदमी पार्टी के नेता सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए अजय जी, पहले तो आपका स्वागत है। आपके दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि मौनी अमावस का दिन हमारा प्रयागराज में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था, जो महाकुंभ के रूप में जो स्नान का दिवस था। उससे 3-4 दिन पहले केजरीवाल जी ने बड़ी एक जहरीली और एक खतरनाक स्टेटमेंट दे दी जी कि यमुना जी में हरियाणा सरकार द्वारा पॉइजन मिला दिया गया है, जहर मिला दिया गया है जी। ये अपने आप में ही एक बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट थी कि एक आदमी ने, क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, चुनावों में एक बात फैला दी कि दिल्ली के जमुना के अंदर जहर है जी। अगर कोई आदमी सनातन को मानने वाला है तो उसके लिए तो बड़ी अचंभे वाली ये बात है कि क्योंकि ये केजरीवाल जी इतना तो जानते ही हैं कि प्रयागराज के अंदर इसी त्रिवेणी संगम के ऊपर इस यमुना ने जाके मिलना है जी। और अगर हम उसमें ये र्यूमर, अफवाह बिना सिर पैर के, बिना किसी आधार के फैलाते हैं, जैसा केजरीवाल जी ने किया, तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये कह दिया कि दिल्ली के लोगों को, हजारों लोगों की इसमें इस जहर के कारण मृत्यु हो सकती थी अगर हमारे इंजीनियर ने उसको ना रोका होता जी। आपने उस जो उनके बाइट्स हैं वो सुनी होंगी, वायरल हुई पूरे। तो मैंने उसको आधार बनाकर देखा कि ये आदमी कैसे दिल्ली और हरियाणा के लोगों को लड़वाना चाहता है आपस में। जी सर। अगर ये तो लोग समझदार रहे, हरियाणा सरकार समझदार रही, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी समझदार रहे, उन्होंने जाके खुद वहां मौके पे जाके यमुना जी का पानी पिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को सेटिस्फाई किया। लेकिन इस आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि दंगे करवाने में जी। और ये इस आदमी के उकसावे से ये चाहता था कि हरियाणा और दिल्ली के लोगों के अंदर दंगे फैल जाएं और उस दंगों का लाभ उठा के ये चुनाव जीत जाए जी। तो मैंने इसके बारे में, क्योंकि ये सनातन का एक विषय था, आज तक मुझे जो लगता है कि कोई भी व्यक्ति उठ के खड़ा होता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए सनातन धर्मियों के खिलाफ, इतना समझ गए कि ये लोग नपुंसक हैं, ये कोई बोलेंगे नहीं, इनके खिलाफ बोलते हैं। तो मैंने अपना एक कर्तव्य समझा। इसके लिए मैंने थाना शाहबाद मारकंडा में, क्योंकि ये इनकी जो वीडियो थी वो वायरल हो रही है, उस वीडियो को आधार बनाकर, उसकी पेन ड्राइव बनाकर यूट्यूब से लेकर मैंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस कंप्लेंट में जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी तो टाल मटोल कर रही थी, तो मैं उसके बाद जो इलाका मजिस्ट्रेट, हमारे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं शाहबाद मारकंडा में, श्री रजत वर्मा जी, उनकी कोर्ट में ये कंप्लेंट दायर की और उनसे आग्रह किया कि ये आदमी इतनी गंभीर धाराओं का अपराध करने जा रहा है, लेकिन पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो पुलिस ने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर पहले तो एक रिपोर्ट मांगी कि आपने जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो क्या कार्रवाई की। एक्शन टेकन रिपोर्ट के ऊपर ने मेरी सारी बात को पुलिस ने माना, जिस आधार पर फिर दोबारा न्यायालय ने परसों कल सुबह ऑर्डर किया कि इस केस के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो अदालत के आदेशों के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर दर्ज किया। जी सर, जैसे हमारे हरियाणा के सीएम है नायब सैनी जी, उन्होंने भी यमुना के जल को पीकर बताया कि ये शुद्ध है, साफ है। तो आप क्या ये समझते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि आपको पॉलिटिकल भी सपोर्ट आपको मिल सकती है इस केस में? देखिए, मैं कोई राजनीतिक उद्देश्य से मैंने कोई काम नहीं किया जी। मैं एक सनातन धर्मी हूं, सनातन धर्म से मेरा प्रेम है और हर सनातन धर्मी से मेरा प्यार है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई भी आदमी ऐसी गलत स्टेटमेंट करने से पहले 1000 बार सोचे कि कोई भी सनातन धर्मी, अगर सनातन धर्म की आवाज उठेगी तो हम मिलजुल के उसका मुकाबला करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री केजरीवाल हो या कोई और भी हो। जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई गलत बोलेगा, सनातन धर्म की पवित्र नदियों के खिलाफ बोलेगा, हमारे ईष्ट के खिलाफ बोलेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या सर इन आपके पास कोई यानी कि सबूत भी है? देखिए, सबूत की तो इसमें जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वायरल वीडियो है
उसको केजरीवाल जी ने खुद माना है। वो मेरे पास है, अगर आपको दिखाना चाहूं तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, यूट्यूब के ऊपर मैं लिंक भी दे सकता हूं। और इसके अलावा इसकी स्टेटमेंट को जिस दिल्ली सरकार का ये अब एक्स सीएम है, उसके दिल्ली जल बोर्ड ने यह कह दिया कि इनकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसमें कोई जहर किसी तरह का नहीं मिला हुआ। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि हरियाणा से जो जल जाता है दिल्ली, वो पीछे से आता है जी। वैसे ही हरियाणा हथनीकुंड बैराज से उस जल को आगे दिल्ली में सप्लाई कर देता है, क्योंकि दिल्ली का भी उस पानी के ऊपर कुछ हक बनता है। जी जी। उस दिल्ली के पानी में इतनी इसने कोई ऐसा आधार पेश नहीं किया कि फला व्यक्ति ने कब कहां किस जगह पे इसमें जहर मिला दिया है। ये बेसिर पैर की इसने बात बनाई सिर्फ एक चुनावी फायदे के लिए। और उसमें कहीं भी दिल्ली जल बोर्ड ने यह कहा है कि इसमें कोई जहर वाली कोई बात नहीं है। इनका खुद का डिपार्टमेंट ये कह रहा है। तो मैंने वो दिल्ली जल बोर्ड का जो लेटर है जो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा, वो बाद में वायरल भी हुआ वो लेटर भी कोर्ट को सबमिट करते हुए बताया कि ये देखिए इनका खुद एक सीईओ है शिल्पा शिंदे शायद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी वो लेटर के थ्रू, वो लेटर भी फाइल के ऊपर रखा है। तभी कोर्ट ने मेरी बात को माना कि इस बेस के ऊपर जिस बेस के ऊपर हम गए हैं उनके पीछे आधार है, और जिस बात पे स्टेटमेंट केजरीवाल जी ने दी वो निराधार है जी। तो ये ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौनी अमावस से 3 दिन पहले ये इन्होंने स्टेटमेंट दी, 3-4 दिन पहले, और 4 दिन बाद उसी यमुना के जल ने प्रयागराज में मिलना है जहां करोड़ों लोगों ने स्नान करना था जी। तो उन लोगों के ऊपर, इस रूमर्स के ऊपर, इस स्टेटमेंट का जो इतने जिम्मेवार व्यक्ति जो अपने आप को जिम्मेवार कहता है कि मैं पहले अब एमएलए हूं, मैं पहले एक्स सीएम रह